नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है खबरें राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सांसद रंजीता कोली का राज्य सरकार पर हमला, करप्शन रोकने में सीएम गहलोत लाचार, नेताओं को भ्रष्टाचार फैलाने की दे रही छूट। सतीश पुनिया के साथ बूंदी में हुई घटना, नेताओं ने राज्य सरकार पर बोला हमला, सरकार की लाठी कांग्रेस के गुंडे नहीं रोक पाएंगे। दौसा पहुंचे सांसद जसकौर मीणा, जिला चिकित्सालय का किया निरीक्षण, सफाई व्यवस्था को लेकर के जताई नाराजगी। जातिगत भेदभाव पर भड़का दलित समाज, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर का फूका पुतला, लोगों ने जमकर की नारेबाजी। नाबालिग के साथ 11 जनवरी को हुआ था सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस ने नहीं किया कोई आरोपी गिरफ्तार, सिख समाज ने दी आंदोलन की चेतावनी। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर अशोक गहलोत सरकार ने नेताओं को भ्रष्टाचार फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। वहीं साथ ही साथ बता दें, जहां पर लगातार राजस्थान में भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसको लेकर के अब अशोक गहलोत सरकार ने नेताओं को भ्रष्टाचार फैलाने की पूरी छूट दे रखी है। इसको लेकर के भरतपुर के 7 विधायक, जिनमें की 4 मंत्री भी शामिल है, उनका रिपोर्ट कार्ड जनता की निगाह में 0 है। वही कमजोरी यही विधायक भरतपुर के सभी कार्यालय में भ्रष्टाचार फैला रहा है। आपको बताते चले कि सांसद रंजीत कोली और जिला अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश सिंह सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित की थी, जिस दौरान उन्होंने ये सब बात पत्रकारों से कही है। वही पत्रकारों ने सांसद कोली से कहा है कि सभी फीडबैक उन्होंने पूछा है। उन्होंने इसके जवाब में कहा कि मुझे ज्यादा जनता जानती है, उनकी निगाह में मैं सभी विधायक, जिन्हें 4 मंत्री शामिल है, जो जमकर भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, और कहा कि अगले चुनाव में इसका जवाब भी जनता देगी। दो बसपा के थे जो वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए, तो 7 सीटें कांग्रेस के खाते में हैं। आज स्थिति ऐसी है, भरतपुर के अंदर 4 मंत्री बने हुए हैं, 2 वेटिंग में चल रहे हैं। मैं समझता हूं कि करीब भरतपुर में 7 में से 6 मंत्री भरतपुर के अंदर हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासन भी बड़े पशोपेश में है कि प्रशासन किसकी बात सुने किसकी नहीं सुने। आपने पिछले दिनों देखा होगा, एक सीएमएचओ की सीट को लेकर आज कोई सीएमएचओ का आदेश हो गया, कल दूसरे सीएमएचओ का आदेश हो गया, परसों तीसरे सीएमएचओ का आदेश हो गया। एसपी के ट्रांसफर हुए, 2 दिन बाद एसपी का ट्रांसफर रुक जाता है, 2 दिन बाद फिर से एसपी का ट्रांसफर हो जाता है। तो ये आपस की खींचतान इन मंत्रियों के अंदर चल रही है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। जिस तरीके से मैं कहना चाहती हूँ कि उनका फीडबैक मुझसे अच्छा जनता दे सके, क्योंकि मुझे तो पता ही है सभी का, लेकिन आपको जनता इसका जवाब बहुत अच्छे से देगी। और जो चुनाव आए, बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर जयपुर में छात्र का अपहरण मामला सामने आया है, जहां पर 12वीं के छात्र का अपहरण हुआ है। स्कूल जाते समय हुआ अपहरण, बदमाशों ने मांगी फिरौती। जयपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर जयपुर में एक छात्र का अपहरण हुआ है, 12वीं के छात्र का अपहरण हुआ है। स्कूल जाते समय हुए अपहरण, आपको बता दें, जहां पर बदमाशों ने फिरौती की भी मांग की है। इसी खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पूजा जोशी, ब्यूरो चीफ, जुड़ रही है राजस्थान से। पूजा जी, क्या कुछ पूरी जानकारी निकल के सामने आ रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि जयपुर के जवाहरगंज सर्किल इलाका एयरपोर्ट थाने का ये मामला है, जहां कक्षा 12 का छात्र सुबह स्कूल के लिए रवाना हुआ था। ऐसे में अपहरणकर्ताओं द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया, और फिर जब अपहरणकर्ताओं ने घर उसके फोन किया तो परिजनों से 50,000 की फिरौती मांगी गई। अपहरणकर्ताओं ने परिजनों को फोन किया और 50,000 की फिरौती मांगी। उसके बाद में जब परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, इसके बारे में बताया और एफआईआर दर्ज करवाई, तो पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए परिजनों से बातचीत की और टीम गठित करके अलग अलग जगह टीम गठित कर छात्र को सकुशल ढूंढने की तैयारियों में पुलिस जुट गई। जी अंजलि।
जैसे कि आपने कहा कि फिरौती की मांग की गई है, तो कितनी फिरौती की और क्या फिरौती की मांग की गई है, इसके बारे में क्या कुछ आपको जानकारी है? जी अंजलि, मैं आपको बताऊं कि परिजनों से 50,000 की फिरौती की मांग की है। छात्र का किडनैप कर लिया गया, उससे अपहरण करके उसे 50,000 की फिरौती की मांग की है परिजनों से। और पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? क्या पुलिस इस बारे में कोई बयान देने में कुछ तैयार है कि कब तक आखिर इस जो छात्र अपहरण जिसका हुआ है उसको कब तक निकाल लिया जाएगा, कब तक उसको वापस लाया जाएगा? जी अंजलि, मैं आपको बता दूं कि पुलिस है वो इसको लेकर मतलब कि तैयार हो गई है, टीम गठित कर ली गई है। और जैसा कि वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज वगैरह है उनको भी खंगाले जा रहे हैं और जिस नंबर से फोन आया है उसकी भी लोकेशन ट्रैक की जा रही है। लोकेशन के माध्यम से पुलिस अपहरणकर्ताओं को ढूंढने में लगी हुई है और बस पुलिस का प्रथम काम यही है कि कैसे भी छात्र है उसको सकुशल वापस लाया जाए, मुक्त कराया जाए अपहरणकर्ताओं से। जी और छात्र का अपहरण हुआ है, कब अपहरण हुआ है आखिर? वो क्या वो स्कूल जा रहे थे या फिर कब इस छात्र का अपहरण हुआ है? जी अंजलि, मैं आपको बताऊं कि जब छात्र सुबह स्कूल के लिए रवाना हुआ था, कक्षा 12 का ये छात्र था, तब उसका स्कूल के लिए रवाना हुआ तब उसका अपहरण कर लिया गया था। उसका कहने का अपन ये भी लगा सकते हैं कि अपहरणकर्ताओं का पहले से प्लान था और उन्होंने पूजा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूजा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर में ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ बूंदी जिले में हुई घटना के बाद नेताओं ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। बता दें कि सतीश पूनिया ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मैं राज्य सरकार से लड़ रहा हूं, नतीजा मुझ पर हमला हुआ है, लेकिन मैं लड़ूंगा और अंतिम दम तक लड़ूंगा। सरकार की लाठी और कांग्रेस के गुंडे नहीं रोक पाएंगे मुझे। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद्र कटारिया ने यह भी कहा है कि हर व्यक्ति को अपना विरोध दर्ज कराने का अधिकार है, पर कानून को अपने हाथ में लेकर के इस प्रकार का हमला किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। साथ ही उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के काफिले पर पुलिस के संरक्षण में कांग्रेस के असामाजिक तत्वों ने हमले का प्रयास किया है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और संयम की परीक्षा थी और हम सकते में थे कि क्या किया जाए, तो हमने अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा। हम यदि प्रतिकार करते तो भी मुश्किल होता, और हमने बहुत विनम्रता से, सहजता से लगभग आधे घंटे उनके इस तांडव को महसूस किया। आप कल्पना कर सकते हो, केवल 4 लोग हम, और मैंने कभी सुरक्षा की मांग नहीं की, कभी जरूरत नहीं समझी, क्योंकि सुरक्षा की उनकी आवश्यकता उन लोगों को होती है जिनके घर शीशे के होते हैं। तो मैं तो सहज भाव से कार्यकर्ता की तरह अपनी अकेली गाड़ी से संवेदना के लिए, हमारी विधायक हैं कल्पना राजे जी, उनके ससुर एक्सपायर हुए थे, वहां सामान्य तौर पर बैठने के लिए गया था। और वापस जब कोटा से जयपुर लौट रहा था, तो बड़गांव के पास में, बड़गांव है शेखावाटी होटल, उसके पास एकदम से वो वीडियो आपने देखे होंगे, विरोध भी होता है, नारेबाजी भी होती है, काले झंडे भी दिखाए जाते हैं, पर बात का होता है, किसी न किसी कारण से होता है। अकारण विरोध पहला, और दूसरा जिस ढंग से गाड़ी घेरी गई, मैं तो क्या मेरे पूरे स्टाफ के लोग सकते में थे। लोकसभा सांसद जसकौर मीणा दौसा जिले का दौरा किया है, जिन्होंने इस दौरान ही उन्होंने रामकरण जोशी राजकीय जिला चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया है। वहीं इसी दौरान सांसद जसकौर ने सफाई व्यवस्था को लेकर के नाराजगी जताई है, जिसको लेकर के मौके पर मौजूद कार्यवाहक पीएमओ डॉक्टर बत्तीलाल मीणा ने अस्पताल प्रशासन की जमकर फटकार लगाते हुए नजर आए हैं। वहीं सांसद ने व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ अस्पताल में मरीजों को उपलब्ध करवाई जा रही चिकित्सा सुविधाओं के बारे में भी अस्पताल प्रशासन से इस बारे में जानकारी ली है। साथ ही साथ सांसद कोष से अस्पताल में व्यय किए गए बजट का भी हिसाब मांगा है। दलित समाज के लोगों ने जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर का पुतला दहन किया है। इस दौरान जिला प्रमुख के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। बता दें कि दलित समाज का आरोप यह है कि पिछले दिनों ही जिला प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के विरुद्ध जाति दुर्भावना से बयान दिया था। जिला प्रमुख महोदय की जो असंसदीय भाषा का, जो असंवैधानिक भाषा का प्रयोग किया है, सब आपको मालूम है। तो उसके विरोध में जो है अनुसूचित जाति के पूरे सामाजिक संगठन
विरोध में हैं, उनमें आक्रोश है और सम्मान को जो ठेस पहुंची है हमारे पदाधिकारियों को भी जो है, तो इसलिए उस विरोध के फर्स्ट क्रम में हम जो है उनका जिला प्रमुख जी का पुतला फूंकने के बाद जो है फूलबाग में जो है ज्ञापन देने आए। मूकबधिर नाबालिग बच्ची के साथ हुआ सामूहिक दुष्कर्म को लेकर के सर्व समाज संघर्ष समिति बनाई गई है, जिसका लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं समिति के जो कलेक्टर हैं उनको ज्ञापन देकर के और साथ ही ज्ञापन देकर के मांग की गई है, लेकिन अभी तक आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। वहीं प्रशासन भी घटने को तोड़ मरोड़ कर पेश करे, इसको लेकर के धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। ऊपर जो है पुलिया के ऊपर फेंक दिया गया, उस केस में आज तक भी ना तो अलवर पुलिस ये जानकारी कर पाई है कि इसकी घटना कहाँ हुई, ना ही अलवर पुलिस ये जानकारी कर पाई है कि इसमें मुलजिम कौन है, और ना ही अलवर पुलिस ये तय कर पाई है कि इसमें जुर्म क्या बनता है। अलवर पुलिस की निष्क्रियता के वजह से हमने इस संगठन को तैयार किया, जिसने कस्बे में दोनों रेलवे विभाग द्वारा कई स्थानों पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वहीं रामबाग रेलवे फाटक पर पुलिया की चौड़ाई बढ़ाने का काम भी किया जा रहा है, जिसको लेकर के पानी की पाइपलाइनें टूट गई हैं, जिसके कारण कई मोहल्लों में एक सप्ताह से पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और साथ ही साथ ग्रामीणों को पेयजल की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। बता दें कि जहां पर ये बड़वारा रेलवे स्टेशन पर ये बताया जा रहा है, जहां पर 14 फरवरी को रेलवे की जीएम निरीक्षण करने, तो वही साथ ही बताया जा रहा है कि पाइपलाइन यहां पर टूट गई है, लोगों को परेशानियां हो रही हैं और रेलवे विभाग तेजी से यात्री सुविधाएं और सफाई व्यवस्था और नवीन पुलिया का काम भी उसने तेजी कर दिया है। खबरें राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।